Good morning students, this is my next video on accountancy for class 11. In last video we saw some questions of journal entry. We started a new question of journal entry, page number 9.15, page number 9.15. Illustration 5th. Read the question. Give your entries for the following transaction in the books of Pratap Rai and Sons. अब एंट्रीज पास आउट करनी है इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स. तो फॉर्मेट मेंटेन करते हैं. फर्स्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स. प्रताप राय एंड सन. प्रताप राय एंड सन फॉर्मेट. डेट, पार्टिकुलर्स, ledger folio, amount debit and amount credit. Questions information given in 2019 2nd April. Cash purchases 48,000 rupees. 2019 2nd April. Question given information transaction is cash purchase 48,000. आपको अकाउंटिंग रूल्स मालूम है. 3 अकाउंटिंग रूल्स होते हैं. पर्सनल अकाउंटिंग रूल जो पर्सनल रिलेटेड है, तो जो रिसीवर है डेबिटेड, गिवर, क्रेडिटेड. रियल अकाउंटिंग रूल भाई बिजनेस में जो भी चीजें कम सीन होगी, डेबिटेड गोज आउट क्रेडिटेड एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट एंड इनकम प्रॉफिट क्रेडिटेड रहता है. तो गुड्स परचेज करना है. तो फर्स्ट जो भी आप इंक्रीज पास आउट करते हैं, रूल्स है कि भाई आप इंक्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स. मीन प्रताप राय एंड सन्स आप हैं. ओन बुक आप गैसलिन में हम इंक्रीज ट्रांसैक्शन करते हैं. इन ओन बुक हम अपनी बुक्स में ट्रांसैक्शन करते हैं. ओन बुक में करेंगे तो फिर आपको इजीली ट्रांसैक्शन पास आउट हो जाता है. तो कैश परचेज 48,000 पे गुड्स हम परचेज करते हैं. तो मीन क्या गुड्स बिजनेस से कम सीन होगा, जो कि कम सीन डेबिट. कम सीन क्या है? कैश परचेज है. आप कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश परचेज करेंगे तो क्या होगा? हमने कहा था ये आप मान के प्रताप राय एंड सन्स हम हैं. ओन बुक में ट्रांसैक्शन पास आउट हो रहा है. ओन बुक आप कैश सेल करते हैं तो आपके पास से गुड्स गोज आउट होगा. मनी की आप कैश परचेज करेंगे तो क्या होगा? आपके पास से कैश गोज आउट होगा और जो भी गुड्स है वो आपका कम सीन होता है. जो भी कम सीन डेबिटेड. कैश परचेज है इसके मीन गुड्स इन हो रहा है. आप चाहें तो गुड्स लिख सकते हैं, अदरवाइज परचेज का नहीं. जब कोई एसेट के नेम गिवन अप नहीं कि आप कौन सी एसेट परचेज करोगे तो ऑलवेज रिकॉर्डेड होगा परचेज. एंट्री पास करेंगे परचेज डेबिट टू आपके पास गोज आउट क्या है? कैश टू कैश अकाउंट और सेल आउट कितना है? 48,000 रुपीज. 48,000 परचेज डेबिट है मीन डेबिट कॉलम में. टू कैश, टू मीन क्रेडिट इन क्रेडिट कॉलम. नरेशन मस्ट बी गुड परचेज ऑन कैश. बीइंग गुड परचेज ऑन कैश. लाइन ऑफ स्केच यहां से यहां तक ही करेंगे. कंप्लीट स्केच नहीं करना है, मार्क्स कट होते हैं. तो भाई फर्स्ट ट्रांसैक्शन कंप्लीटेड, कैश परचेज 48,000 एंड 3rd April नेक्स्ट ट्रांसैक्शन सोल्ड गुड्स टू वासुदेव. अभी वासुदेव को गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं. आप सेल करते हैं, आप बिजनेसमैन है, आपने गुड्स किसी को सेल आउट किया तो क्या आपके पास से गुड्स गोज आउट होगा. और किसके पास जा रहा है? वासुदेव. तो लिखा नहीं कैश है. और गिवन ऑफ द क्वेश्चन गुड्स सोल्ड टू वासुदेव ऑन कैश.
आप कैश सेल आउट करते हैं कि मीन कैश कम सीन हो रहा है, बट यहाँ लिखा नहीं कैश, लिखा सोल्ड गुड्स टू वासुदेव ओनली गुड्स वैल्यू गिवन है और ये मालूम है नेम गिवन है ऑलवेज क्रेडिट ट्रांसैक्शन ही एज्यूम करेंगे। तो ये वासुदेव को सेल आउट करना है तो वासुदेव क्या रिसीवर, आप सेल कर रहे हैं तो वासुदेव रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी वासुदेव टू वासुदेव। नेम के आगे हम कभी अकाउंट नहीं लिखते तो वासुदेव डेबिट टू सेव अकाउंट, और जो टू है हम एक दो वर्ड के गैप के बाद ही लिखते हैं, जस्ट नीचे नहीं लिखते ना, जस्ट नीचे लिखेंगे तो वो रॉन्ग। तो वासुदेव डेबिट टू सेव, नरेशन आएगी बीइंग गुड सोल्ड टू वासुदेव, आपने वासुदेव को गुड सोल्ड आउट किया और वैल्यू गिवन आपने जो सेल की है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज रिकॉर्डेड कर देते। ट्रांसैक्शन डेट 3rd अप्रैल, 3rd अप्रैल को आप सेल करें एंड नेक्स्ट ट्रांसैक्शन इज ऑन 6th अप्रैल रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव ₹1000। आपने वासुदेव को सेल किया था, वासुदेव रिसीवर है, सेल हो गई, आप शॉपकीपर से आपने बेचा है, आपके पास सामान लिया, रिसीवर से वो आपके पास आते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, तो 1000 रुपीज गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, ठीक है, बिकॉज द गुड्स आर डिफेक्टिव। तो लिखा गया रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव गुड्स रिटर्न करते, आपने सेल किया था, वासुदेव रिसीवर है, रिसीवर डेबिटेड, सेल क्रेडिट हो गई, आपके पास सामान गया। अब जब वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो बिजनेस में क्या होगा, जो सेल की थी वो रिटर्न हो गई है, ये रिटर्न हो गई तो लिखेंगे देखा था जो भी चीज कम्स इन डेबिट, सेल वापस आ गई मीन्स लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कहां से आया, वासुदेव, पहले वासुदेव सेल कर रहे रिसीवर थे, अब ये क्या है गिवर, आपको आगे वापस कर रहे हैं टू वासुदेव। Being good returned by Vasudev, goods returned by Vasudev, वासुदेव ने गुड्स रिटर्न किया है, अमाउंट 1000 रुपीज, 6th अप्रैल, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन ऑन 8th अप्रैल received cash from Vasudev 8,800 rupees and discount allowed 200 rupees। आपको रिसीव हो रहे हैं कैश वासुदेव से, भाई हम तो कहा था भाई प्रताप राय एंड सन्स हम हैं, हम ओन बुक में ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, ये मानते तो हमें मनी रिसीव हो रही है, मनी रिसीव होगी तो कैश कम्स इन, जो कि कम्स इन डेबिट, कैश इन, भाई कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिटेड, और लिखो एंड डिस्काउंट अलाउड, और इसे करना डिस्काउंट अलाउ करना है। भाई अलाउ करेंगे मीन्स क्या डिस्काउंट दे रहे हो ना, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे दें तो क्या आपके लिए एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स रिसीव हो रहे मीन्स इनकम है, हम डिस्काउंट कर रहे हैं अलाउ करते हैं, अलाउ करेंगे तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, और बोले एक्सपेंसिव डेबिटेड होते हैं, तो भाई डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो कहां से मिल रहा है आपको, वासुदेव, वासुदेव मीन्स वो क्या है गिवर, टू वासुदेव, ठीक। अब भाई रिसीव कितनी मनी हो रही, 8,800 रुपीज कैश रिसीव है, 8,800 कैश रिसीव, डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया 200 रुपीज, हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट डेबिटेड है, एटलीस्ट ओवरऑल, क्योंकि आपको मालूम है डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल, आप देखें सब जगह इक्वल ही साइड आ रही है, 8,800 एंड 200 इज टोटल 9,000। नरेशन बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड, और आपने क्या करा उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और ये ट्रांसैक्शन डेट गिवन है 8th अप्रैल,
8th April में नेक्स्ट ट्रांसैक्शन क्वेश्चन में गिवन अप है 9th April चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। लैंग्वेज देखिए, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब चंद्रकांत से सामान बेचा है टू अस, मींस हमको, क्योंकि हमने कहा था हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, प्रताप राय एंड सन, और प्रताप राय सन क्या है, हम है। इसके मीन चंद्रकांत जो उसने गुड्स सोल्ड किया है हमको, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो मैं अपनी बुक में कर रहा हूं और उसने बेचा है, तो जाहिर से हमने क्या होगा, परचेज ही तो होगा, ठीक है। तो उसने हमको बेचा है और हम अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ओन बुक। इसके मीन मेरी क्या है, परचेज है, ठीक है। इसे परचेज नहीं लिखा, मैंने थोड़ा लैंग्वेज चेंज की। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, उसने हमको बेचा, इसके लिए हमारी क्या है, परचेज है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज। तो आपकी ट्रांसैक्शन होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने परचेज किए हैं, नीचे में आपको सेल आउट किया था, चंद्रकांत टू चंद्रकांत, चंद्रकांत। नरेशन being good purchase from चंद्रकांत, from चंद्रकांत। और जो चंद्रकांत ने हमें सोल्ड आउट किया था, मनी गिवन है 20,000 रुपीज, 20,000 rupees was sold by Chandrakant, 9th April, transaction date 9th April. And next transaction 10th April, Preetham purchased goods from us. प्रीतम ने गुड्स परचेज किया फ्रॉम अस, हमसे, और हम अपने यहाँ एंट्री करते हैं, ओन बुक मीन्स प्रताप राय एंड सन। तो इन्होंने परचेज किया है प्रताप राय एंड सन से, इसके मीन्स प्रताप राय एंड सन गुड्स सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेल है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज अप है, ठीक है। तो प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, इसके मीन्स हमने उसे सेल किया है, हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास से गोज आउट होगा, गोज आउट क्रेडिट, और फिर सेल किया है प्रीतम, मीन्स प्रीतम रिसीवर है, प्रीतम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू प्रीतम, बीइंग गुड सोल्ड टू प्रीतम। हमने गुड से प्रीतम को सेल आउट कर दिया। ट्रांजैक्शन डेट है 10th अप्रैल, मनी आपको गिवन अप है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज गुड सोल्ड टू प्रीतम ऑन 10th अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10th April, next transactions given up. Next, on 10th April also, paid insurance premium by check 500 rupees. 500 rupees insurance premium paid. So insurance premium के expenses, आपको बोले nominal account expenses losses debited. Insurance premium paid is expense. Insurance premium account debit paid by check. नहीं सब कैश ट्रांसैक्शन पे नहीं हो रहा, कैश होता है तो हम कैश लिख देते, लेकिन है चेक, चेक मीन बैंक के थ्रू, टू बैंक, टू बैंक, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे अप किया गया, मनी गिवन अप है 500 रुपीज, 10th April. ठीक, नेक्स्ट ट्रांसैक्शन 12th April, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाई चेक 2000। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते प्रताप राय एंड सन,
श्री प्रताप राय ऑनर है, और ऑनर के लिए आप भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की तो होती नहीं है, बिजनेस तो फायर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑनर का है। ऑनर अपने पर्सनल यूज की जो भी कैश या गुड ड्रॉ करता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। तो भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो ये क्या है, उनका पर्सनल यूज है कि प्रताप राय में ड्रॉइंग, तो एंट्री पास आउट हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड बाई चेक पे कर रहे हैं, इसके मीन बैंक टू बैंक, मीन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मनी टू पे फुल इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपीज, 2000 drawings and 2000 bank. Transaction date 12th April. 12th April. Narration being insurance premium या फिर being life insurance premium, being life insurance premium of प्रताप राय paid. आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रताप राय का था वो आपने पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन क्वेश्चन में गिवन अप है 15th April, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 13,700 पेड किया है हमने चंद्रकांत को, डिस्काउंट है 220 का, चंद्रकांत को पे कर रहे हैं, तो भाई आप पे करेंगे तो क्या एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिटेड होता है, चंद्रकांत को पे कर रहे हैं, चंद्रकांत रिसीवर है, चंद्रकांत डेबिट पे करेंगे, कैश गोज आउट मीन्स टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट क्या हो रहा है आपको लिखा गया एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220, और डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया है चंद्रकांत बाय हिम, ठीक है। तो चंद्रकांत डिस्काउंट दे रहे, इसके मीन हम तो प्रताप राय हैं ना, हमें डिस्काउंट चंद्रकांत दे रहे हैं, इसके मीन हमें क्या हो रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव मीन इनकम, और इनकम क्रेडिटेड होती है, मीन चंद्रकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मनी गिवन अप है पेड टू चंद्रकांत 13,780 मीन कैश गोज आउट, टू मीन क्रेडिट 13,780 रुपीज, एंड डिस्काउंट हमें जो रिसीव हुआ है वो 220 रुपीज, 220 एटलीस्ट ओवरऑल टोटल अप करते हैं 0, 8 to 10, 7, 8 to 10, 3, 1, 4 मीन 14,000 रुपीज, नरेशन being cash paid to चंद्रकांत, being cash paid to Chandrakant and discount received, transaction date 15th April, 15th April. Next transaction 18th April, bought goods from Pawan, list price 15,000, less 20% trade discount. Bought means purchase, आपने कुछ परचेस किया पवन से, लिस्ट प्राइस 15 है, लिस्ट प्राइस मीन जिसमें आपका प्रॉफिट एडअप रहता है, मीन टैग वैल्यू, और जो डिस्काउंट है वो बोला गया था हम इन वर्किंग नोट्स में रिकॉर्डेड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो 15,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, आपने परचेस किया है, तो परचेज है तो डेबिटेड, तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप परचेज कितने करें, ट्रांसैक्शन गिवन है बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, being goods purchased from Pawan, being goods purchased at discount value given है 20% trade discount, at 20% trade discount. The list price of value purchase goods is 15,000. List price of goods is 15,000 minus trade discount at the rate of 20%. 15,000, 20%. 15,000, 20 upon 100. 20 cancel. 15 to the 30 means 3,000 rupees trade discount. Means actual purchase value is 12,000 rupees. Means the purchase price 12,000 rupees.
means goods purchased from Pawan only 12,000. 18th April transaction date. Next transaction is on 22 April. Paid to Pawan 8,000. आपने पवन से परचेज किया 12,000. पेड टू पवन, आप पवन को पे कर रहे हैं, पवन को पे करेंगे. पवन क्या है? रिसीवर. रिसीवर डेबिटेड मीन्स पवन डेबिट. पे करेंगे तो जब कैश आपके पास से गोज आउट होता है, और कैश जो भी गोज आउट क्रेडिट. पवन डेबिट टू कैश. अमाउंट इज 8,000 रुपीज. 8,000. ट्रांसैक्शन डेट आपको गिवन अप थी 22 अप्रैल. 22 अप्रैल. बी कैश पेड टू पवन. बी पेड टू पवन. आपने पवन को पेमेंट कर दी. नेक्स्ट ट्रांसैक्शन 26 अप्रैल. रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम. आपको प्रीतम से कैश रिसीव्ड है. भाई कैश रिसीव होगा तो कैश इन, जिसमें जो भी चीज कम्स इन डेबिटेड, मीन्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू. किससे रिसीव हो रहा है आपको? प्रीतम. मीन्स प्रीतम क्या है? गिवर. और गिवर क्रेडिटेड टू प्रीतम. नरेशन बी कैश रिसीव. बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रीतम. Being cash received from Pritam. Amount is 6,000 rupees. 6,000 rupees received from Pritam. Transaction date 26 April. 26 April. And next 30 April. Paid wages 2,000. Advertisement 2,500. And salary is paid 9,000 rupees. कंपाउंड एंट्री है, मिक्स है, अल्टरनेटिव बोलते हैं. तो वेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट पेड है, एक्सपेंस है. एंड सैलरी पेड है, ये भी एक्सपेंस है. और एक्सपेंसेस डेबिटेड होते हैं. तो भाई वेजेस पेड मीन्स वेजेस डेबिट. वेजेस अकाउंट डेबिट. एडवर्टीजमेंट आप पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. एंड आप सैलरी पे अप करते हैं, सैलरी डेबिट. सैलरी अकाउंट डेबिट. आप जो भी पे करेंगे कैश गोज आउट होगा टू कैश अकाउंट. ठीक है. वेजेस मनी 2,000. 2,000 in front of wages. Advertisement expenses 2,500. 2,500. And salary amount is 9,000 rupees. At its overall payment is 2,025 and 9,000. With debit and credit, both sides are always equal. 2 to 4, 9, 4, 13 is 13,500 rupees. Narration being wages, advertisement and salary paid. Otherwise expenses paid. Transaction date 30 April. Next transaction same date. Received interest 500 rupees and same date received commission 2,000 rupees. आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है. दोनों अल्टरनेटिव कर सकते हैं क्योंकि सेम डेट को ट्रांसैक्शन गिवन अप है 30 अप्रैल. भाई रिसीव हो रहा है मीन कमसेंट, और कमसेंट क्या होगा? कैश. इस एंट्री पासवर्ड कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट. क्योंकि अगर इनकम हो गई, फिर रुपए रिसीव हो रहा है, इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है. तो इनकम क्या है? इंटरेस्ट है और कमीशन. तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू commission account. The interest and commission received. Interest money is 500 and commission is 2,000. 2 means credit. 500, 2,000, at least 2,500 rupees. Being interest and commission received. Being interest and commission
received, completed। ठीक, तो आप सेम नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लीजिएगा।